नमस्कार दोस्तों। किसी शहर में दो गहरे मित्र रहते थे। एक का नाम सुनील और दूसरे का नाम मदन था, जो 10 वर्ष की उम्र में अपने माँ बाप के साथ गांव से शहर आया था। दोनों ही तभी से गहरे दोस्त बन गए थे। जवान हुए तो दोनों ही ने रोजी रोटी कमाने के लिए व्यापार करने की सोची। अब भगवान की करनी थी कि सुनील व्यापार में बहुत कामयाब हुआ। उसने कुछ समय में बहुत सारी दौलत कमा ली। मिट्टी को भी हाथ लगाता तो वह सोना बन जाती, लेकिन मदन सदा नुकसान ही उठाता रहा। बहरहाल वह बहुत मेहनत और बारीकी से काम भी करता। एक बार मदन को पता चला कि जिस जहाज में उसने अपना व्यापारी सामान दूसरी जगह भेजने के लिए रखा था, वह जहाज समुद्र में डूब गया है। इस खबर ने मदन की कमर तोड़ दी। वह नुकसान उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था, मगर फिर भी उसने सब्र से काम लिया और यही सोचा कि जो भगवान को मंजूर है वही होगा, शायद इसी में मेरी भलाई होगी। दूसरी तरफ उसका दोस्त सुनील यह खबर सुनकर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ। वह यह नहीं चाहता था कि मदन भी एक सफल व्यापारी बने और मेरे मुकाबले में उसका भी नाम लिया जाए। अब वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी कहलाने लगा था। वह बस अपनी कमाई दौलत पर सदा मुस्कुराता रहा। कभी उसने भगवान का शुक्रिया न किया। वह इस घमंड में रहता कि मैंने जो कमाया है अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से कमाया है। उसने एक बार यह नहीं सोचा कि उसे इस मुसीबत की घड़ी में अपने बचपन के दोस्त की मदद करनी चाहिए। मदन एक रात कहीं से अपने घर आ ही रहा था कि अंधेरे में ठोकर खाकर एक कुएं में गिर गया। वह तनिक न घबराया और कुएं से निकलने की कोशिश करने लगा। फिर भी बाहर निकलना आसान न था। थक हार कर उसने पुकारना शुरू किया। देर तक चीखता चिल्लाता पुकारता रहा, मगर रात में वहाँ कौन आता। फिर वह चीख कर भी थक गया तो चुपचाप मायूस होकर बैठ गया। फिर अचानक उसे आवाज आई, ए इंसान, मैं तेरी मदद करूँगा, ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। मदन ने अपना हाथ ऊपर किया तो एक मजबूत से हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। मदन ने मन ही मन सोचा, यह तो कोई ताकतवर आदमी है, मगर उसकी शक्ल को अंधेरे में देख नहीं सका। मदन ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। अगर आप मुझे बताओ तो तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। वह आदमी बोला, मैं जिन हूँ, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं समझूंगा तुमने मेरे एहसान का बदला चुका दिया। मदन ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जिन हो? जिन ने कहा, हाँ, मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो मेरा एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कई लोगों को पहले भी मेरा ये काम करने के लिए कहा, मगर वे सब डर के मारे भाग जाते। अब तुम बताओ कि तुम मेरा काम कर दोगे या नहीं। मदन ने कहा, काम अगर मेरी ताकत और हिम्मत के भीतर हुआ तो मैं जरूर करूँगा। जिन ने कहा, तुम मेरे साथ चलो तो वह काम मैं तुम्हें वहीं पहुंचकर बताऊंगा। जिन मदन को एक पुराने मकान में ले गया। फिर जिन ने कहा कि इस मकान में एक खुफिया तहखाना है, उसका रास्ता बंद है, हमारी ताकत नहीं कि हम उसे खोल सकें। हाँ, कोई इंसान यह काम आसानी से कर सकता है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मदन ने कहा, बताओ तो मुझे क्या करना होगा। जिन बोला कि मकान के बरामदे में एक बड़ा सा कड़ा है, तुम उस कड़े को ऊपर उठाओ, यह तहखाने का रास्ता है। कड़ा उठाओगे तो एक भारी सी सिल एक तरफ हट जाएगी। मैं तहखाने में उतरूंगा, आगे जो होगा तुम खुद ही देख लेना। मदन ने भगवान का नाम लेकर लोहे के कड़े को उठा दिया तो एक भारी सी सिल अपनी जगह से सरक गई। अब उसे रास्ता नजर आने लगा। जिन उसमें उतर गया और गायब हो गया। थोड़ी ही देर में जिन बाहर आया तो उसके हाथ में एक मिट्टी की हांडी थी जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। मदन आश्चर्य से बोला, खजाना? तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ खजाना है? जिन बोला
कि इस दुनिया में जितने भी खजाने छुपे हैं, हम जिन्नों को उस बारे में पूरी खबर है। यह मकान एक जादूगर का था जिसका मैं गुलाम था। इतना कहकर जिन तहखाने में दोबारा से उतरा और बाहर खड़ा मदन सोचने लगा कि काश मुझे कुछ सिक्के मिल जाएं तो मैं भी अपना व्यापार दोबारा से चालू कर लूं। इतने में जिन दूसरी सिक्कों से भरी हांडी लेकर बाहर आ गया। जिन ने कहा, तुम ये सभी ले सकते हो, मगर मेरा एक काम करना होगा। मदन तो बड़ा ही खुश हुआ और बोला, वह क्या काम है, मैं जरूर करूँगा। जिन ने कहा, बस मुझे तुम अपने कंधों पर बैठा कर दुनिया की सैर करा दो, मैं तुम्हें और भी बहुत से खजानों के बारे में बताऊंगा। मदन ने साफ इनकार किया, नहीं नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता, तुम्हारे सिक्के तुम्हें मुबारक हों। जिन ने कहा, ठहरो, तुम यूं नहीं जा सकते। जिन के तेवर बदले और आगे कहा, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं कैद कर दूंगा और फिर भूखे प्यासे तुम मर जाओगे। मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। मदन ने कहा, मैं तुम्हारी गुलामी हरगिज नहीं करूंगा, तुम्हारी गुलामी से तो मौत को मैं बेहतर समझता हूँ। तुमने मुझे कुएं से निकाला, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हटो मेरे रास्ते से और मुझे घर जाने दो। इतना कहकर मदन ने अपने कदम बढ़ाए कि जिन ने उसकी गर्दन पकड़नी चाही, मगर मदन ने उसे धक्का दिया तो वह तहखाने में गिर गया। मदन ने फुर्ती से पत्थर की सिल उठाई और तहखाने के मुंह पर रख दी। फिर मदन ने सारे सोने के सिक्के उठाए और सर पर पांव रखकर भागा। कुछ समय में ही उसकी किस्मत ने पलटा खाया कि वह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सुनील ने खूब दिमाग लड़ाया कि मदन की कामयाबी का सबब क्या हो सकता है। आखिर एक दिन उसने सुनील को अपने घर पर बुलाया। खूब खातिरदारी करने के बाद बातों ही बातों में पूछा कि यार, ये तो बताओ कि तुमने ये क्या जादू किया कि शहर के सब व्यापारियों को तुमने अपना गुलाम बना लिया है। ये कारोबारी के गुर जरा हमें भी तो बता दो। मदन ने पहले तो टालने की खूब कोशिश की, मगर वह जब झाड़ के कांटे की तरह मदन से लिपट गया तो उसे सारी कहानी बतानी ही पड़ी। सुनील हैरत से आंखें फाड़े ये सब सुन रहा था। फिर सुनील को यह भी समझाया कि भाई, तुम वहां मत जाना, वह जिन भरोसे के काबिल नहीं है, पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेगा। सुनील ने जवाब दिया, अरे मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है, मुझे तो डर लगता है इन जिन्नों और भूतों से। सुनील का ख्याल था कि मदन ने उसे टालने के लिए यह झूठी कहानी सुनाई है, मगर मन ही मन यह सोच रहा था कि अगर यह बात सच है तो वह उस मकान में जरूर जाएगा, जिन से विनती करके उसे राजी कर लेगा। मदन कुछ देर बाद अपने घर चला गया। सुनील ने अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर देर हो जाए तो चिंता न करना। पत्नी ने कहा, मगर इतनी रात को तो बताओ कि कहाँ जा रहे हो। सुनील ने फिर भी कुछ नहीं बताया और चुपचाप घर से निकल गया। सुनील ने जल्दी ही उस मकान को ढूंढ लिया जिसका जिक्र मदन ने किया था। मकान के बरामदे में उसे लोहे का कड़ा भी नजर आ गया, क्योंकि वह अपने साथ लालटेन लाया था। उसने दोनों हाथों से कड़ा उठाया तो पत्थर की सिल सरक गई। अब उसने लालटेन की रोशनी से तहखाने में झांका तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। खुशी के मारे उसकी चीख निकल गई। तहखाने में जाने के लिए उसने अपना दायां पैर तहखाने में रखा ही था कि एक डरावनी सी आवाज आई, अच्छा तो तुम मुझे आजाद कराने के लिए आ ही गए हो। यह सारा खजाना तुम ले सकते हो, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सुनील ने कहा, जरूर करूँगा, मैं तुम्हारा हर काम करने को तैयार हूँ। जिन ने एक ठहाका लगाया और कहा, तुम मुझे अपनी पीठ पर सवार करो, इसके बाद ये सारा खजाना तुम्हारा है। सुनील ने लालचवश कहा, आओ आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जहाँ कहोगे वहीं ले चलूंगा और जहाँ कहोगे वहीं तुम्हें उतार दूंगा। यह सुनते ही जिन ने छलांग लगाई
और सुनील की पीठ पर सवार हो गया। जिनके सवार होते ही पत्थर की सिल अचानक तय खाने के मुंह पर सरक गई और उसका मुंह बंद हो गया। सुनील ने कहा, अरे मुझे खजाना तो निकालने दो। मगर जिन ने अपने दोनों हाथों से सुनील की गर्दन को दबोच लिया था। सुनील की आंखें अब उबलने लगी थी, जुबान उसकी मुंह से बाहर आ गई थी। थोड़ी ही देर में जिन ने लालची सुनील को मौत की नींद सुला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।